बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर आ रही अहम जानकारी आपको बता दें कि निकाय चुनाव से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आई इंडिया के पास आ रही है। सीतापुर नगर में बड़ी तेजी से इस बात की चर्चा हो रही है कि एक नया नाम, जिसके नाम की घोषणा बीजेपी कर सकती है, यानी सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर नए नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसी चर्चाएं बहुत तेजी से चल निकली है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पैनल जिले की कोर कमेटी से क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा गया है उसमें वो नाम नहीं शामिल था। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग प्रचार में आगे रहे उनके नाम दूर दूर तक नहीं हैं। ये वो नाम है जिनकी न कोई होर्डिंग्स, न कोई बैनर और न कोई पोस्टर, उनके नाम पर मुहर लगनी बताई जा रही है। तो सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी से नया नाम अध्यक्ष पद के लिए, यानी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नए नाम की घोषणा कर सकती है। ऐसी चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। फिलहाल अभी तक आई इंडिया इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं आई इंडिया को, वो भी बहुत ही विश्वास पात्र सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है। खबर ये आ रही है कि दरअसल सीतापुर से जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के टिकट के दावेदार हैं उनकी संख्या 59 हो गई थी और उसको लेकर जो पैनल में नाम भेजा जाना था उसको लेकर तय नहीं हो पाया बहुत देर तक। बाद में जो भी नाम भेजे गए वो बड़ा पैनल बनाकर भेजना पड़ा, यानी करीब 5 से 7 नाम क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने पड़े। और जिन नामों को भेजा गया है, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए हैं, वो सारे आज लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं, अपने अपने आकाओं से, अपनी अपनी पहुंच वाले लोगों से अपने नामों पर मंथन करा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नया नाम चौंकाने वाला सामने आ रहा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये नया नाम, जैसा कि पूर्व में होता आया है कि जिनका प्रभाव रहा है और जहां से नाम तय होते आए हैं किसी भी चुनाव के हों, वहीं से ये नाम भी चर्चा में आ रहा है, वहीं से ये तय हुआ है, ऊपर से ये नाम आया है और इसी नाम की घोषणा हो सकती है। ये भी चर्चाएं हैं कि 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी जो सूची जारी करेगी उसमें चौंकाने वाला नाम सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का होगा। दरअसल ये एकाएक नाम सामने आ रहा है और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास अगर देखें तो यही रहा है। जिन लोगों ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स के जरिए अपना खूब प्रचार किया, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह का तो प्रचार करा लिया, लेकिन उन्हें कभी टिकट नहीं दिया। बात विधानसभा चुनाव की करें, लोकसभा चुनाव की करें, या MLC के चुनाव की करें, या पंचायत चुनाव की करें, किसी भी चुनाव को अगर देखा जाए तो यही इतिहास भारतीय जनता पार्टी का अब तक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखे पिछली बार, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया हुआ था, लेकिन नगर से वो नाम सामने आया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था, चर्चा नहीं कर रहा था, यानी राकेश राठौर गुरु को प्रत्याशी बनाया। इससे पहले अगर देखें तो बिस्वा को ले लें, बिस्वा में बहुत सारे नाम थे और वहाँ से महेंद्र यादव को टिकट देने की बात हो, या समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे निर्मल वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग हो, तो ऐसे नाम जो चर्चा में नहीं रहे या जिनके नाम की होर्डिंग्स नहीं लगी, उन्हें भी पार्टी प्रत्याशी बनाती आई है। MLC के चुनाव में भी
यही हुआ और उसमें भी नाम किसी का था और एमएलसी के लिए नाम किसी की घोषणा हो गई और ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। ऐसे ही निकाय चुनाव में भी पिछली बार जाएं तो वहाँ भी यही स्थिति रही थी। बहुत सारे धुरंधर टिकट मांग रहे थे, उस समय भी लंबी लाइन थी, लेकिन आखिर में टिकट किसका हुआ था और कैसे हुआ था ये सभी जानते हैं। तो इस बार भी सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए जो नाम आ रहा है वो व्यापारी जगत का ही नाम है और उनका कारोबार व्यापार जगत से है और ऊपर से ये कहीं ना कहीं दबाव है या ऊपर की पकड़ है जिसके चलते इस नाम की घोषणा हो सकती है। ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं, ऐसी संभावनाएं भी बनती जा रही हैं। फिलहाल आई इंडिया अभी वो नाम इसलिए नहीं खोलना चाहता है कि एक तो आधिकारिक पुष्टि नहीं है, दूसरी बात जिस नाम को अगर हम ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अहितकारी हो सकता है। तो इसलिए आई इंडिया उनके नाम की घोषणा नहीं कर रहा है, लेकिन आई इंडिया को ये ज़रूर पता है कि ये नाम नया कौन है और ये किसके माध्यम से इनका नाम सामने आया है। ये तमाम जानकारियाँ आई इंडिया को लग चुकी हैं और ये चौंकाने वाला नाम कभी भी घोषित हो सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं बनती जा रही। अभी तक बहुत सारे लोग सिर्फ उन 59 नामों को जान रहे थे और जिन्होंने आवेदन किया हुआ था, जिनका प्रचार बड़ी ज़ोर शोर से दिखाई दे रहा था सीतापुर में और उनकी जगह जगह होर्डिंग्स भी सभी देख रहे थे और उनके द्वारा पैरोकारी भी सभी जान रहे थे। लेकिन ये ऐसी एक पैरोकारी जो सही जगह पर, सटीक जगह पर लगी है और उसी जगह पर लगी है जो अब तक टिकट दिलाने का काम करते आए हैं, जिनका हस्तक्षेप टिकट में रहता आया है। उन्हीं के माध्यम से एक नया नाम सामने आ रहा है और जैसे ही इस नाम पर मोहर लगती है, सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।